हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, लाभ हानि के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें पहला सवाल देख लेते हैं और इन सभी वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी बना दी गई, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, ठीक है। सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जो लोग मैथ सीख रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु का जो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे समझने के लिए बस। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 है। यहाँ पर ये जो का लगा हुआ है इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो सबसे ऊपर आए यानी कि पहली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली वैल्यू यानी कि ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। विक्रय मूल्य कैसे आया, ये बाद में आया, तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अगर इसे सॉल्व भी करोगे तो क्रय मूल्य की वैल्यू 5 आएगी और विक्रय मूल्य की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, 5 है तो 5 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे, ये वाला 3। अब आप बताइए, आपने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, इसका मतलब है आपको क्या हुआ, हानि हुई, ठीक है। आपने 5 रुपए की वस्तु खरीद कर लाई और आपने दोस्त को 3 रुपए में दे दी, इसका मतलब है आपको 2 रुपए का घाटा हुआ। तो यहाँ पर हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हानि प्रतिशत लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत पूछी गई है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पर इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2। हमेशा बात क्रय मूल्य पर होगी तो नीचे लिखेंगे 5 गुणे 100, ठीक है। इसे हम लोग भाग देके सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आया, ठीक है। 20 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 95% को कैसे लिख सकते हैं, 95% किस तरीके से लिखा जा सकता है, 95/100। इस वैल्यू को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में भी बताया था, ऊपर वाली वैल्यू क्रय मूल्य, नीचे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पहले आया है तो ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। विक्रय मूल्य बाद में आया तो बाद वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 95, तो यहाँ पर 95 लिखेंगे। विक्रय मूल्य 100 तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। हमेशा क्या होता है, घटाया जाता है, तो इसे हम लोग घटा लेते हैं। घटाने के बाद कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई वस्तु आपने 95 में खरीदी है, 100 में बेच दी है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। 5 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। हमेशा बात किस पर होगी, क्रय मूल्य पर, तो नीचे 95 लिखेंगे और गुणे लगा देंगे 100, ठीक है। यहाँ पर भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45, ठीक है। कितना आया, 100/19 बचा। यही आपका आंसर होगा। आप मिस्र वेन में भी इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 सही 5/19, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तीसरा सवाल देख लेते हैं और ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, ठीक है। किसी वस्तु को 742 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 958 में बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। उतनी ही हानि और उतना ही लाभ, ठीक है। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ठीक है। ये आपके सामने एक ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रिक लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके का सवाल भी आता है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 742 प्लस 958/2, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1700/2, बराबर लगा देते हैं, ठीक है। 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 पंचे 10 और 0 आ गई। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, 850। ये आपका क्रय मूल्य है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं और उसी तरीके का है जैसा अनुपात वाला सवाल हम लोगों ने पिछले में लगाया था, ठीक है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 20 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब गुणा, ठीक है। 16 वस्तु के मतलब यानी का मतलब गुणा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो सवाल जिस तरीके से कह रहा था उस तरीके से हम लोगों ने पूरी लाइन लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, या तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि मान जो है वो उल्टे होते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, 16 है, विक्रय मूल्य क्या है, 20 है,
ठीक है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक तरफ लेके आइए, ठीक है, और 16-20 एक तरफ लेके आइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरीके का आ जाए तो मान क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 16 है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। ठीक है, इसका अंतर हम लोगों को पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका जो अंतर है वो कितने का है, 4 का अंतर है। ठीक है, 16 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 20 रुपए में बेच कर चले आए, इसका मतलब आप लाभ लेकर आए। कितने रुपए का लाभ लेकर आए, 4 रुपए का लाभ लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर लाभ लिख लो या फिर प्लस का चिन्ह बना दो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक है, जो घटाया जाता है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। ठीक है, बात किस पर की जा रही है, 16 यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, गुणे 100 लगाएंगे, इसे 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 और 0 यानी कि 4 पंचे 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, यानी कि ये 25% का हम लोगों को लाभ हो गया है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम सवाल 5वां है, 200 वस्तुओं का लागत मूल्य। लागत मूल्य जो वस्तु आपने खरीदी, आपकी जेब से रुपया गया, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सवाल में इस तरीके की लैंग्वेज भी आ सकती है। ठीक है, लागत मूल्य 250 रुपए के बेचने के बराबर है। ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो यानी कि 200 वस्तुओं का लागत मूल्य 250 वस्तुओं के बेचने के बराबर है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 250 वस्तु के बेचने के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य क्या है, उल्टा होता है, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य हो गया 250। ठीक है, उल्टे मान होते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। 250 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 200 में बेच दी, इसका मतलब आपने 50 रुपए की हानि उठा ली। ठीक है, तो 50 रुपए की हानि आपने यहाँ पर उठा ली। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हानि प्रतिशत लिखेंगे। जब हम लोगों को घटाने से पता चल गया कि हानि हो रही है तो क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकलेगा। जो घटाया हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, 50 बटे बात क्रय मूल्य पर होगी तो 250 नीचे लिखेंगे, गुणे लगाएंगे 100, 0 से 0 गया, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 0। हानि प्रतिशत कितना आ गया, 20%। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6वां सवाल देख लेते हैं, और इस सवाल में आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि ये सवाल जरूर आता है। ठीक है, एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचे तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रिक लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, खरीदा, क्या खरीदा, 10 रुपए में 11 पेन, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपए में 11 पेन खरीदे। यहाँ पर नीचे लिखेंगे बेचा, क्या बेचा, 11 रुपए में 10 पेन बेचे, 11 रुपए में 10 पेन बेचे। ठीक है, तो खरीदा बेचा। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, समझिए। ठीक है, इसको क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 गुणे 10 यानी कि 100। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का वर्ग, या फिर गुणा करके देख लेंगे 121 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके सामने वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आ गई आपकी खरीदा, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, बेचा। ठीक है, ये हो गई खरीदा और ये हो गई बेचा। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब वही वाला सवाल सेम उसी तरीके से। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 100 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी है और 121 में बेच दी, इसका मतलब 21 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 21 रुपए का लाभ हो गया। अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पर घटाने के बाद कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, बात किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी, तो इसका मतलब है नीचे 100 आएगा, गुणे 100, 100 से 100 गया, बचा क्या, 21%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।